दोस्तों एक सवाल का जवाब दो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंसान ने आपकी बेइज्जती की हो, आपका मजाक उड़ाया हो या फिर आपकी इज्जत खराब करने की कोशिश की हो और आप इस डर से खामोश रहे हो कि कहीं बात आगे ना बढ़ जाए? तो याद रखो, खामोश रहने से कभी भी आपकी इज्जत बढ़ेगी नहीं। ऐसे घटिया और बदतमीज लोगों को पहले बताना पड़ता है कि उन्होंने आपके साथ कैसा रवैया रखना है। अगर आप उन्हें बताओगे नहीं कि आपको कैसे ट्रीट करना है तो फिर लोग अपनी मर्जी के मुताबिक आपके साथ रवैया रखेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप घटिया और बदतमीज लोगों से अपनी इज्जत करवाएं, उनको अपनी इज्जत करने पर मजबूर कर दें, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको 10 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिनसे आप किसी भी इंसान को मजबूर कर सकते हो जो आपकी बेइज्जती कर रहा हो, आपका मजाक उड़ा रहा हो, आपकी इंसल्ट कर रहा हो। उसको मजबूर कर सकते हो कि वो आपकी इज्जत करने लग जाए। देखिए, हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इतने घटिया होते हैं, जिनके साथ हम जितना भी अच्छा कर लें, जितना भी अच्छे से बात कर लें, लेकिन वो कोई ना कोई ऐसा मौका जरूर तलाश कर लेते हैं जिनसे वो हमारी इज्जत को खराब कर सकें। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखना और आखिरी वाला रूल कभी भी इग्नोर मत करना, क्योंकि एक ऐसी मिस्टेक जो तुम्हारी इज्जत को बर्बाद कर सकती है अगर तुम लास्ट रूल को इग्नोर कर दोगे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, डोंट इग्नोर डिसरिस्पेक्ट। देखो, कहा जाता है कि जिस चीज पर खामोशी इख्तियार कर ली जाए या फिर जिस चीज को ज्यादा ही इग्नोर किया जाए तो वो चीज बढ़ने लग जाती है। अगर आप दूसरों की बदतमीजी को बर्दाश्त करते जाओगे और एक हद से ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा इग्नोर भी करते जाओगे तो सामने वाले तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट ज्यादा करेंगे। घटिया और बदतमीज लोगों से इज्जत करवाने के लिए तुम्हें उनकी बेइज्जती का जवाब देना सीखना है। उनको इग्नोर नहीं करना, बल्कि ऐसे लोगों को वार्न करना है कि आप मेरे साथ ऐसा रवैया नहीं रख सकते। अगर आप खामोशी से दूसरों की बातों को, दूसरों के मजाक को इग्नोर ही करते जाओगे और बर्दाश्त करते जाओगे तो देखने वाले भी समझ लेंगे यार ये बंदा कुछ भी नहीं कहता। तो फिर आसपास के 10 और लोग भी नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ वैसा ही मजाक करेंगे, तुम्हारे साथ वैसा ही ट्रीटमेंट करेंगे। तो ऐसे लोगों से अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी इज्जत करवाने के लिए लोगों को वार्न करो, अपनी बाउंड्री को सेट करो। दूसरों को बताओ कि मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सका या फिर इस लहजे में मुझसे बात मत करो। जब आप दूसरों को वार्न कर दोगे तो लोग ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि इससे ज्यादा ये बंदा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएगा, तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी इज्जत करने लग जाएंगे। नंबर 2, नेवर बी टू नाइस। कई बार हम जिंदगी में इतने अच्छे बनने के चक्रों में पड़ जाते हैं कि लोग हमारे साथ उतना ही बुरा करते हैं और हम सिर्फ इसी चीज की फिक्र में पड़े रहते हैं कि यार कहीं लोग मुझे बुरा ना समझे, लोग मुझे बुरा ना कहें, बात आगे ना निकल जाए, कोई मुझसे नाराज ना हो जाए। ऐसा करते करते हम अपनी इज्जत का जनाजा निकाल लेते हैं। अगर आप लोगों की ज्यादा फिक्रें करते रहोगे तो कोई भी तुम्हें वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि लोगों को पता होगा कि ये बंदा किसी को नाराज नहीं कर सकता, ये बंदा हमें भी नाराज नहीं करेगा। तो लोग जैसा चाहेंगे तुम्हारे साथ करेंगे। तो लोगों को दिखाओ कि तुम्हें लोगों की ज्यादा परवाह नहीं है, तुम्हें लोगों को खुश नहीं करना। अगर कोई बात तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो तुम उसके खिलाफ बोलते हो, तुम उसके खिलाफ स्टैंड लेते हो। तुम्हें लोगों की ज्यादा परवाह नहीं होनी चाहिए। अगर लोग ये समझ लेंगे कि ये बंदा किसी की परवाह नहीं करता, इसे सबसे पहले अपनी इज्जत प्यारी है, तो लोग कभी भी बेइज्जती नहीं करेंगे, कभी भी पब्लिक में बैठकर तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। लेकिन अगर तुम खामोश रहोगे और एक अच्छे इंसान बनने के चक्रों में अपनी बेइज्जती पर हंसते रहोगे तो फिर हर कोई तुम्हें कमजोर समझेगा, हर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाना अपना हक समझेगा, क्योंकि उन्हें पता होगा कि ये कमजोर इंसान है, ये कुछ नहीं कहता, ये बस अच्छा बनने के चक्रों में पड़ा रहता है। अच्छे लोगों का इस दुनिया में जीना नामुमकिन हो चुका है। लोग ऐसे लोगों को कुचल कर आगे निकल जाते हैं। तो ज्यादा अच्छा बनने के चक्रों में अपनी इज्जत खराब मत करो। नंबर 3, डोंट ओवर एक्सप्लेन। जितने भी घटिया और बदतमीज लोग होते हैं, अगर वो तुम्हारे साथ मजाक करते हैं, तुम्हारी बेइज्जती करते हैं, तो कभी भी उनको ज्यादा एक्सप्लेनेशंस मत दो। उनको अपनी बाउंड्रीज बताओ, लेकिन कभी भी ज्यादा वजाहतें मत दो। कभी भी ये मत बताओ कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ, तुम तो झूठ बोल रहे हो, मैंने तो ये इसलिए किया था। देखो, जब आप वजाहतें देने लगती हो तो लोग समझ लेते हैं कि यार इस बंदे में कोई ना कोई ऐसी बात है जो ये छुपा रहा है। और मजाक करने वाले और घटिया लोग और भी ज्यादा मजाक करते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि ये बंदा इस चीज से इनसिक्योर हो रहा है, इस चीज से ऑफेंड हो रहा है, हमें वजाहतें दे रहा है, हमें एक्सप्लेनेशंस दे रहा है। तो कभी भी ज्यादा एक्सप्लेन मत करो, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। जब भी तुम एक्सप्लेन नहीं करोगे, खामोश हो जाओगे और सामने वाले लोगों को अपनी बाउंड्रीज बता दोगे, तो तुम ऑटोमेटिकली एक डिसेंट इंसान नजर आओगे, एक वैल्यूएबल इंसान दिखोगे। जो कमजोर बंदा होता है वो हर किसी को वजाहत देता है कि नहीं नहीं यार मेरी गलती नहीं थी, मैंने तो ये इसलिए कहा था, मैं तो ये इसलिए कर रहा था। ऐसा करते करते वो लोगों को इतना पकाते हैं कि लोग समझ जाते हैं कि ये इंसान थोड़ा कमजोर है, ये इनसिक्योर है। फिर लोग तुम्हारी इनसिक्योरिटी के साथ ही खेलते हैं और तुम्हारी बेइज्जती की जाती है। नंबर 4, कट योर अटेंशन। जब भी कोई इंसान तुम्हारी बेइज्जती करे, तुम्हारा मजाक उड़ाए, तुम्हारी इंसल्ट करे, तो उस पर अटेंशन देना बंद कर दो, अपनी अटेंशन कम कर दो। उस इंसान को ऐसा फील करवाओ जैसे अब तुम्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है, उस इंसान की कोई परवाह नहीं है। जब भी कोई इंसान तुम्हारा मजाक उड़ाता है और तुम उसको अटेंशन देते रहते
हो तो वो इंसान अपने आप को इम्पोर्टेंट समझने लग जाता है। वो समझता है कि यार मैं तो बड़ी तोप चीज हूँ। लेकिन जब आप किसी को कोई अटेंशन ही नहीं देते, उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हो, उससे थोड़ा पीछे हट जाते हो, तो वो ऑटोमेटिकली समझने लग जाता है कि उसने कुछ गलत कर दिया है। तो ऐसे लोगों को अटेंशन देना बंद कर दो, ऐसे लोगों को फेवर्स देना बंद कर दो, उनको ऐसा फील होने दो कि उन्होंने कोई लिमिट क्रॉस की है। जितने भी घटिया लोग होते हैं वो किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी की बेइज्जती करते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा बिहेव करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। उनको ये रियलाइज ही नहीं होता कि उन्होंने किसी की बेइज्जती की है। अगर तुम अपनी इज्जत करवाना चाहते हो तो ऐसे लोगों को लेवरेज देना बंद कर दो, फेवर्स देना बंद कर दो, उनको अटेंशन देना बंद कर दो। जब ऐसे लोग खुद ही अनकंफर्टेबल होने लगेंगे तो आपसे खुद पूछेंगे कि यार क्या बात हुई, मेरी कोई बात बुरी लगी। जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे तब तक वो नहीं समझेंगे कि उन्होंने कुछ गलत किया है। उनको दिखाओ अपनी बातों से, अपने एक्शन से कि आपके साथ गलत हो रहा है। नंबर 5, लोअर योर वॉइस। जब भी किसी घटिया इंसान से पाला पड़ जाए, बदतमीज इंसान आपसे लड़ने लग जाए, झगड़ने लग जाए, आपकी बेइज्जती करने लग जाए, तो कभी भी उससे ज्यादा आवाज ऊंची मत करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। देखने वाले भी देखेंगे कि यार ये तो दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों की गलती होगी। लेकिन जब आप थोड़ा नीचे रहकर बोलोगे तो सामने वाला जितना भी चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसको आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज होने लग जाएगा कि यार मैं तो फजूल में बात कर रहा हूँ, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो बिल्कुल आराम से बात कर रहा है, ये बिल्कुल कामली बिहेव कर रहा है। ये चीज उसको ज्यादा ट्रिगर करेगी और उसको ज्यादा परेशान कर देगी कि इस बंदे को मेरी बात से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता। देखो, हर बंदा इसीलिए दूसरों को परेशान करता है कि दूसरे उसको रिएक्शन दें, दूसरों को गुस्सा आए, दूसरे रिएक्ट करें। लेकिन जब आप अपनी वॉइस को नीचे रखते हो, ज्यादा चीखते नहीं हो, बल्कि एक कामली टोन में बात करते हो, तो सामने वाले को और ज्यादा गुस्सा आता है यार ये बंदा मेरी बात पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। और देखने वाले भी आपको ज्यादा वैल्यूएबल समझते हैं, यार ये बंदा इस इंसान से मुख्तलिफ है, ये चीख रहा है लेकिन ये बंदा कितना रिलैक्स बैठा है, तो इससे तुम्हारी और ज्यादा इज्जत बढ़ती है। नंबर 6, बी कंसिस्टेंट। देखो, अगर कोई इंसान आपके साथ मजाक कर रहा है या फिर ऐसी बात कर रहा है जो आपको परेशान करती है, तो उसको आप बाउंड्रीज बता देते हो। एक दिन वो अपनी लिमिट में रहता है, अगले दिन आप फिर उसको ये अलाउ कर देते हो कि वो आपके साथ मजाक कर सकता है, तो ये चीज आपकी इज्जत को खराब करती है। जब भी आप किसी इंसान को बाउंड्रीज दिखाओ, किसी इंसान को बताओ कि आप मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उस पर कंसिस्टेंट रहो। लोगों को बताओ कि मैं अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप एक दिन बाउंड्रीज बनाते हो, फिर दूसरे दिन उन्हीं लोगों के साथ बैठ जाते हो और अपनी बेइज्जती पर हंसते रहते हो, मजाक उड़ाते रहते हो, तो ये चीज आपकी वैल्यू को कम करती है। जितने भी रिस्पेक्टेड लोग होते हैं वो हमेशा अपनी रिस्पेक्ट की हिफाजत करते हैं, वो हमेशा अपने आप को कंसिस्टेंट रखते हैं कि उन्होंने हमेशा लोगों की बिलो द बेल्ट बात को बर्दाश्त नहीं करना। चाहे आगे कोई भी हो, चाहे सामने दोस्त हो, कोई भी इंसान हो, वो कभी भी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे जो उनकी इज्जत पर आंच लेकर आए। नंबर 7, क्वेश्चन रिवील। जब भी कोई इंसान आपसे बदतमीजी करे तो उसको सबक सिखाने के लिए ये रूल सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी एक सवाल निकाल देना। अगर कोई इंसान आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपका मजाक उड़ा रहा है, तो उसी की बात से क्वेश्चन निकालो जिससे वो अनकंफर्टेबल हो जाए, उसका जवाब वो कभी नहीं दे पाए। अगर कोई इंसान कह रहा है कि यार मुझे पता है कि तुम जाहिल हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तो उससे सवाल करो, ये चीज तुम्हें कैसा पता चली कि मैं जाहिल हूँ। ऐसा सवाल है जिसको सामने वाला कभी भी डिफेंड नहीं कर पाएगा, न जवाब दे पाएगा और ऑटोमेटिकली अनकंफर्टेबल होने लगेगा। ये चीज इतने पावरफुल लोग यूज करते हैं कि सामने वाला शर्मिंदा होने लगता है। अगर कोई इंसान बात करता है और कहता है कि तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तो उससे कहो कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, तुम ये चीज कैसे डिसाइड कर सकते हो। ये सवाल सामने वाले को इंस्टेंटली रिग्रेट में डाल देता है कि यार मेरे साथ ये क्या हो गया, ये बंदा रिएक्ट करने के बजाय मुझे पर सवाल कर रहा है, और वो ऑटोमेटिकली रुक जाता है। ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम बात करने से पहले सोचता है कि वो कोई ना कोई ऐसी बात ना कर दे जिससे सामने वाला मुझको ही लपेट ले। नंबर 8, करेक्शन विद प्रेज। अगर तुम किसी ऐसे इंसान को सबक सिखाना चाहते हो जो तुमसे ज्यादा पावरफुल है लेकिन तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, तो उसको तारीफ के साथ करेक्ट करो, उसकी तारीफ करो और साथ में बताओ कि उसने कुछ गलत कर दिया है। अगर कोई बात कर रहा है और तुम्हारी इंसल्ट की तरफ जा रहा है, तो उससे कहो कि आप बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन आपने मेरे बारे शायद कुछ गलत कह दिया, शायद आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, वैसे तो आप बहुत अच्छे और डिसेंट इंसान नजर आते हैं। सिर्फ एक यही बात करने से सामने वाला अंदर से हिल जाएगा कि यार इस बंदे ने मेरी इतनी तारीफ कर दी और मैंने तो इसकी इंसल्ट की थी, ये बंदा जवाब में इंसल्ट करने के बजाय मेरी तारीफ कर रहा है, तो वो नेक्स्ट टाइम हमेशा के लिए तुम्हारी इज्जत करेगा। नेक्स्ट टाइम वो तुम्हें पहले से ज्यादा वैल्यू देगा क्योंकि तुमने उसकी तारीफ की जबकि उसने तुम्हारी इंसल्ट की थी। देखो, जो कमजोर लोग होते हैं वो दूसरों की बातों से इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं, चीखते हैं, उनका गिरेबान पकड़ लेते हैं, लेकिन जो खामोश और कामयाब लोग होते हैं, चालाक लोग होते हैं, वो ऐसी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं कि वो बंदा हमेशा के लिए उनका गुलाम हो जाता है। अगर कोई इंसान तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है तो उसको बदले में थोड़ी तारीफ का लॉलीपॉप देते जाओ और वो नेक्स्ट टाइम हमेशा के लिए तुम्हारी इज्जत करने लग जाएगा क्योंकि उसे पता लग जाएगा यार ये बंदा मेरे साथ मुखलिस है, मेरी तारीफ करता है, हालांकि मैं तो इसकी बेइज्जती करता रहता हूँ। नंबर 9,
लाइन, लेबल ट्रैप। अगर तुम्हें पता है कि कोई इंसान तुम्हारी बेइज्जती करेगा, महफिल में जाकर तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, तुम्हारे कपड़ों पर बात करेगा, तुम्हारे उठने बैठने को टोकेगा, तो सामने वाले को लेबल दे दो। उसे कहो कि यार तुम दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हो, मुझे लगता है कि तुम लोगों की बहुत ज्यादा इज्जत करते हो, तुम किसी से मजाक नहीं करते। जब आप सामने वाले को ये बताओगे कि आप उसके लिए ये इमेज रखते हो, तो वो इंसान पूरी कोशिश करेगा कि वो वैसा ही इमेज तुम्हारे सामने बना कर रखे। वो कभी भी तुम्हारे साथ मजाक नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो आपके माइंड में उसका इमेज खराब हो जाएगा। और कोई भी नहीं चाहता कि सामने वाला मेरे बारे में बुरा सोचे। तो जब भी किसी ऐसे इंसान के पास जाओ जिस पर तुम्हें शक हो कि वो तुम्हारी बेइज्जती करेगा या फिर तुम्हारी इंसल्ट करेगा, तो उसको लेबल लगा दो। उसको ऐसा कहो जैसा वो बनने के चक्करों में तुम्हारी इज्जत करने लग जाए। उसे कहो कि यार आप मुझे काफी एजुकेटेड लगते हो, आप लोगों की बहुत इज्जत करते हो, ये चीज मुझे बहुत पसंद आई। ऐसे हमेशा रहना। ये छोटी सी बात सामने वाले को इंस्टेंटली ट्रिगर कर देगी और वो उसी इमेज को बरकरार रखने के लिए तुम्हारी इज्जत भी करेगा, तुम्हारी बात को वैल्यू भी देता रहेगा। नंबर 10, डोंट ओवर फ्रेंडली। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि तुमने लोगों के साथ ज्यादा ओवर फ्रेंडली नहीं होना। ऐसे लोग जो बदतमीज होते हैं, जो घटिया होते हैं, उनके साथ आप जितना ज्यादा घुलो मिलोगे, वो इंसान बिलो द बेल्ट बात करेंगे, वो ऐसी बात करेंगे जिससे आपकी इज्जत की धज्जियां बिखर जाएंगी। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा पीछे रहो, ऐसे लोगों के साथ ज्यादा फ्रेंडली मत बनो, ऐसे लोगों को अपना गंद अपने ऊपर मत फेंकने दो। जब भी आप ऐसे लोगों से हंसकर मिलोगे, बहुत ज्यादा मजाक करोगे, तो ये लोग बदले में तुम्हारी इज्जत को खराब करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जितना सीरियस रहोगे, अपनी लाइफ पर फोकस्ड इंसान बनकर रहोगे, उतना लोग तुम्हारी वैल्यू करेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे। कोई भी बिलो द बेल्ट बात नहीं करेगा, किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपका मजाक उड़ा सके, क्योंकि आप सीरियस रहते हो। आप उनके साथ बिलो द बेल्ट बात नहीं करते। लेकिन अगर आप ओवर फ्रेंडली बनोगे, हर किसी के साथ हंसते रहोगे, हंसी ठट्टा करते रहोगे, लोगों के साथ मजाक करते रहोगे, तो फिर बदले में वो भी आपके साथ मजाक करेंगे। और ऐसे घटिया और बदतमीज लोगों का मजाक सबसे पहले इज्जत पर वार होता है। ये 10 उसूल ऐसे थे जिनसे आप घटिया और बदतमीज लोगों से अपनी इज्जत करवा सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो कमेंट में डन लिख दो, ताकि मैं देख लूं कि कितने लोगों ने वीडियो को एंड तक देखा है और मैं तुम्हें अप्रिशिएट कर सकूं कि तुमने कुछ सीखा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले तुम्हें मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।